हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस गो, लेट अस सी Libras. What is coming for you guys for the next 15 days या फिर जुलाई पार्ट 2? What can we know for our Libras? ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। So the initial energy for my Libras is the Ace of Pentacles and the Nine of Pentacles. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Like I definitely see opportunities, abundance and इंडिपेंडेंस का काफ़ी मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि फाइनली आप अपने हिसाब से जी रहे हो। फाइनली जो चेंजेस आप करना चाहते थे, जो ड्रीम्स आप काइंड ऑफ जिसके पीछे जाना चाहते थे, जो जैसे आप अपने लाइफ को देखना चाहते थे, अब फाइनली आपको वो मौका अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है, या फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को उस जगह पर देख सको। यू आर बीइंग गाइडेड, आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, आपको डिवाइनली डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होगा। सो उस इंट्यूशन के बारे में सोचिए, दैट व्हाट यू फील लाइक डूइंग, क्योंकि आई सी दैट फाइनली आपको अबंडेंस, फाइनली वो फिनेंशियल प्रॉब्लम, वो करियर इश्यूज़, वो जॉबलेस रहना, स्ट्रेस लेना, टेंशन करना, वो दिन अभी फाइनली ख़त्म होने वाला है। बिकॉज आई सी आप अपना गार्डन खुद रिप्लेनिश कर रहे हो। आई सी दैट आप अपने आप को फाइनली इंडिपेंडेंस दे पा रहे हो किसी चीज़ से। आप खुश हो कि आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ रहा है, मे बी अपने पैसों के लिए, मे बी अपने लाइफस्टाइल के लिए, या मे बी किसी डिसीजन के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपको किसी और के भरोसे नहीं बैठना पड़ रहा है। आप अपने पावर में हो, आपका कंट्रोल आपके हाथों में है। जो चेंजेस आप चाहते हो वो आप खुद लेके आने के काबिल हो, एंड दैट इज़ द सेंस ऑफ फ्रीडम जो आप इस टाइम पे महसूस करोगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ आप काफ़ी डिटैच्ड हो। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे किसी चीज़ से आप अभी निकल कर आए हो, मे बी आपने घर छोड़ के आप हॉस्टल में रहने आए हो, आप एक नए शहर में रहने आए हो, एक नए देश में रहने आए हो, ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। या तो दिस कुड ऑल्सो मीन दैट आप फाइनली किसी रिलेशनशिप, किसी सिचुएशन से निकले हो एंड यू वॉन्ट टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको लगता है कि बहुत टाइम से मैं इन लोगों के बीच में रहा हूँ या रही हूँ, एंड बहुत टाइम से मैंने इन लोगों का ड्रामा सहा है, एंड नाउ फाइनली आई एम फ्री। फाइनली मेरे पास अपने लिए करने लायक कुछ तो है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, एंड फाइनली वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। सो जो लोग किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, आपको मिलेगा। जो लोग फाइनली किसी जगह से अपने आप को फ्री करना चाहते थे, किसी जगह से अपने आप को मुक्ति देना चाहते थे, वो मौका आपको मिल रहा है। वो टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को मुक्त करो उस जगह से। फिनेंशियली काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए, करियर में भी काफ़ी अच्छा टाइम है। भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ या भरपूर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा यहाँ वहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी के पीछे जितना हो सके एफर्ट दे रहे हो, साथ साथ अपना मेंटल स्टेबिलिटी और जैसे कि अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना, वो भी आप कर रहे हो। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू हैव दैट फ्रीडम। दिस इज़ अ टाइम कि आप उस फ्रीडम को महसूस करो, आप उस स्टक एनर्जी से निकलो, आप फाइनली अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचो एंड उस काम को करके दिखाओ। द टाइम हैज़ कम, ठीक है, अभी एक्शन लेने की टाइम है। इट्स टाइम टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, इट्स टाइम टू मेक दैट चेंज, यू नो। बैठे मत रहिए। लेट्स सी लव एंड इमोशंस. One more card, Spirit. Okay. When it comes to love, emotional situations, I'm getting the Ten of Swords energy and the Four of Swords energy here, Libras. I am feeling here that yes, मैं अभी जो कह रही थी हो सकता है वो इससे रिलेटेड है। दैट कुछ लोगों के लिए, आप में से Libras, कुछ ऐसे लोग हैं जो
यहाँ पे फाइनली किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, आपके कनेक्शन, आपका फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप, मैरिज, वॉट, आप फाइनली एंड कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि अब बहुत हुआ, मुझे अभी जीना है अपने लिए। आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू हैव माई लाइफ पुट टुगेदर, मुझे खुश रहना है, मुझे जीना है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जो आपको एक जेल की तरह लग रहा था। इट वॉज अ जेल, आप कैद थे, आप बंद थे, आपको घुटन महसूस हो रहा था, बट फाइनली यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री। फाइनली यू आर इन दिस एनर्जी कि ठीक है चलो अब अपने लिए जी कर देखते हैं। सो ये तो एक क्लियर मैसेज है कुछ लोगों के लिए, बट ऑल्सो यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए मैं ये कहूँगी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, ओवर थिंकिंग जो आप इस टाइम पे कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप या पर्सन के चलते, या अपने ओवरऑल लव लाइफ के चलते। आपको लग रहा है क्या मेरे लिए सच में कोई है, क्या मैं अकेला ही रहूँगा, क्या मेरे लिए कुछ हो पाएगा, क्या मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल पाएगा, ये वो हज़ार चीज़ें। या अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो शायद आप सोच रहे हो दैट इस रिलेशनशिप को लेके आपको कई सारा टेंशन है, कई सारा आपको आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो ऑफ ऑल दिस एंड सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर करके देखो, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने से अच्छा है जस्ट सरेंडर एंड सी वॉट हैपन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टू नॉट कीप योर सेल्फ स्टक। ये नहीं कि मुझे पता नहीं क्या होगा इसलिए मैं स्टक हूँ, इसलिए मैंने अपना सारा काम काज, ज़िंदगी, सब कुछ पॉज कर दिया है और मैं इसलिए बैठी हूँ दैट कब कुछ होगा, क्या कुछ होगा, होगा या नहीं होगा, मुझे अपना आंसर चाहिए, जब तक आंसर नहीं मिलता मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज लव लाइफ में इस टाइम पे थोड़ा सा डार्कनेस आप फेस कर रहे हो, सम थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स राइट दैट एक रिलेशनशिप इज़ कमिंग टू एन एंड, या ऐसा भी हो सकता है दैट आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है अपने लव में। सो आप किसी को कुछ बोलने जाओ एंड वो पर्सन बिल्कुल उल्टा मतलब निकाले, आप किसी को प्रपोजल भेजो, मे बी वो पर्सन रिजेक्ट करे, आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है वो पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, ऐसा भी हो सकता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप क्यों एक्शन ले रहे हो और किस लिए एक्शन ले रहे हो। आपका रीज़न प्रॉपर होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट आप बहुत बिना सोचे समझे चीज़ें कर रहे हो एंड फिर आपका एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू रीच आउट, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू फोर्स थिंग्स। जो नहीं हो रहा है वो इस टाइम पे नहीं होगा, आपके कंट्रोल में जो नहीं है वो नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और इस स्टक एनर्जी से निकल के काइंड ऑफ अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ चेजिंग, कम आउट ऑफ दिस एनर्जी कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं कब खुश रहूँगी, मेरे साथ कब कुछ अच्छा होगा। कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप चेज़ कर रहे हो चीज़ों को, जाने अनजाने में ही सही आप चेज़ कर रहे हो, बट आपको चेज़ नहीं करना है, आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में रहना है वेयर यू विल अट्रैक्ट थिंग्स ऑटोमेटिकली। आप जितना अपना ध्यान रखते हो उतना ही आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आप एक नेगेटिव पैटर्न में फंस चुके हो, आप एक नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो बिल्कुल टॉक्सिक रेड फ्लैग है, नार्सिसिस्टिक है, एंड बार बार वही सेम पैटर्न हो रहा है आपके साथ, आप वहीं पे गोल गोल घूमे जा रहे हो एंड आपको लग रहा है चेंज आएगा बट चेंज आ नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे चेंज होने लायक कुछ है ही नहीं। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस, आपको अपने आप को चुनना पड़ेगा। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, मे बी आप इस कनेक्शन को चाहते हो बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड आप खुद को पीस रहे हो, खुद अपने लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो, स्टक रह रहे हो, अपना प्रोडक्टिविटी ख़राब कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक सरेंडर दिस एनर्जी। इस टाइम पे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इसे फोर्स करके और ज़्यादा ख़राब बनाने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट सरेंडर इट, लेट थिंग्स बी। आज नहीं तो कल आपको एक्शन मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको सच का पता चलेगा, आज नहीं तो कल यहाँ पे चेंजेस आएगा, बट जब तक नहीं आता तब तक फोर्स, रेजिस्टेंस, ये सब नहीं लाना है। आपको अपनी लाइफ से मतलब रखना है, अपनी स्टेबिलिटी से मतलब रखना है। सो डोंट डू एनीथिंग जो आपके एनर्जी को और बिगाड़ दे। ओके, लेट्स सी योर करियर, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, व्हाट अबाउट इट? Okay, let's take this
and this. Okay, let's see your career and the finances. The Page of Pentacles and the Five of Wands. ओके, करियर वाइज आई डेफिनेटली सी आप कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी चीज़ों से अपने आप को निकाल के एक बेटर पोजीशन में लेके जा रहे हो अपने आप को, आप बेटर लोगों से मिल रहे हो, आप बेटर अपना टाइम दे रहे हो, आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपने प्रोग्रेस किया है। आप पास्ट में जो कर रहे थे, पास्ट में जो कुछ भी हो रहा था आपके करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड, आप उससे तो आगे बढ़ चुके हो। देयर आर ऑल्सो थिंग्स लाइक आई सी हियर दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ड्रामा जो आपके करियर रिलेटेड चीज़ों में चल रहा था, आपने अपने आप को वहाँ से भी निकाला है। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें जो काफ़ी हद तक आपके करियर को या आपके माइंड को ब्लॉक कर रहा था, आपके अबंडेंस से आपको दूर रख रहा था, आप फाइनली उन चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। फॉर अ लॉट ऑफ यू लिब्राज, हो सकता है कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो सकता है आप एक नया अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ रहे थे, एक नया जॉब और वट एवर, एंड फाइनली इट इज़ टाइम कि आप अपना कोशिश जारी रखें या आप जो भी कर रहे हो आप उसके लिए और भी ज़्यादा करके एक्शन ले, और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, क्योंकि एक नेगेटिव टाइम आपने कंप्लीट कर लिया है, ख़त्म कर लिया है अपनी लाइफ में, अपने करियर से रिलेटेड। सो जो परेशानियां आपको अभी तक हो रहा था, जो चीज़ें आपको अभी तक एज अ ब्लॉकेज महसूस हो रहा था, उसमें से 80% चीज़ें चला जाएगा, 80% ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा सुकून, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपके अंदर होना चाहिए कि आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे, मतलब बेटर परफॉर्म कर पाओ, एंड जो आप पा रहे हो, जो आप कर रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज द मैनिफेस्टर, द मैजिशियन। सो आई गेट दिस मैजिशियन एनर्जी एज अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स आपको भरोसा देना चाहते हैं दैट वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, जो भी पाथ आपने चूज़ किया है, जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जो भी चेंज आप चाह रहे हो, यू हैव एवरीथिंग इन यू, ताकि आप इस चेंज को काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर सको। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने काफ़ी सारा नेगेटिविटी लेट गो किया है, आपने काफ़ी सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिया है अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, एंड इट इज़ टाइम कि आप उन डिसीजंस को एक्शन में बदलो। इट इज़ टाइम कि आप फाइनली जो सोचे हो, जो आपके दिमाग में है, वो आप अपनी रियलिटी में लेके आओ, लोगों को दिखा दो दैट आप जो सोचे हो, जो बोले हो, उसमें दम है या नहीं है। सो दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट गो अहेड, दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज़ अ टाइम कि आप यू डू द हसल, बिकॉज जो नेगेटिविटी और जो ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस और ये और वो था, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। फाइनली द टाइम हैज़ गॉन। अभी सिर्फ टाइम है टू टेक एक्शन, टू सीक योर ब्लेसिंग्स, टू सीक योर अबंडेंस एंड मूव अहेड। सो यू आर द मैजिशियन लिब्रास, आप ही वो इंसान है जो चीज़ों को अपने लिए बदल सकते हो, एंड जस्ट गो एंड डू इट। दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स इज़ टेलिंग दिस टू यू। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।